नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। जालौन बुंदेलखंड का वो इलाका जहां बीजेपी अपने आप को सबसे मजबूत मानती है। जालौन बुंदेलखंड का वो इलाका जो बीहड़ फूलन देवी के नाम से जाना जाता है। जालौन बुंदेलखंड का वो इलाका जहां समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले, अखिलेश यादव को धोखा देने वाले विधायक भी रहते हैं, जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी। क्रॉस वोटिंग करने के बाद वो बीजेपी के खाने में चले गए थे। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला, लेकिन उसके बाद वो अखिलेश यादव से बगावत करने या बीजेपी के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज उसी जालौन का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे जालौन में अखिलेश यादव ने एक बड़ी सेंधमारी की है, एक बड़ा डैमेज किया है बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता को तोड़ा है। 2 पूर्व विधायकों समेत जिलाध्यक्ष को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। जी हां, बड़ी चर्चाएं थीं जालौन में इन नामों की। और जिस तरह से जालौन में अजय सिंह पंकज जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं, इसके अलावा संतराम कुशवाहा जो पूर्व विधायक रहे हैं, इसके अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार राठौर को, इन 3 बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। ये सभी लोग लखनऊ आए थे। क्यों इन लोगों का नाम चर्चा में है और कैसे ये तीनों लोग समाजवादी पार्टी को जालौन में मजबूती देंगे और कैसे फूलन देवी की बहन को समाजवादी पार्टी ने महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जालौन और बुंदेलखंड में अपनी मजबूत किले को बनाया है, और कैसे बीजेपी के कद्दावर नेता रहे मंत्री मौजूदा स्वतंत्र देव सिंह के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी बसपा के लोगों को तोड़ रही है, लेकिन कमजोर बीजेपी भी हो रही है। इन्हीं तमाम बातों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले बात अजय सिंह उर्फ पंकज की। जालौन की माधवगढ़ विधानसभा सीट से साल 2007 में पंकज साहब बसपा के बैनर पर विधायक चुने गए। बसपा के बड़े नेता थे, बड़ा नाम इनका चलता था। 2007 के बाद 2012 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि 2007 में बहन जी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन अजय सिंह मंत्री नहीं बन पाए थे। वो बड़े कद के नेता थे और इलाके में उनका बड़ा दखल था। इसके बाद 2012 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए। बसपा ने उन्हें 2019 का लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया, लेकिन वो चुनाव हार गए। बाद में बसपा से इनकी चीजें नहीं बनी, बहन जी से इनकी चीजों को मैनेज नहीं हो पाई। पार्टी ने इन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर निकाल दिया। एक कानूनी मामले में भी ये घिरे रहे। एक हत्या के मामले में इनका भी नाम आया। मामला कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर भी लगाया, लेकिन फिलहाल ये अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद इन्होंने अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। बताया जा रहा है कि माधवगढ़ से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वा भी सकती है। एक बात, माधवगढ़ दलित वोटों की बड़ी अच्छी जगह है। बसपा ने उत्तर प्रदेश में जिन 4 सीटों का ऐलान किया है अब तक, उनमें माधवगढ़ में भी प्रत्याशी घोषित हो चुका है बसपा का। तो इस बार माधवगढ़ में अजय सिंह समाजवादी पार्टी के लिए ताल ठोक सकते हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद चर्चाएं जोरों पर। दूसरा नाम है संतराम कुशवाहा का। संतराम कुशवाहा बड़े जमीनी नेता हैं। हालांकि वो मुलायम सिंह के भी बड़े करीबी कहे जाते थे। साल याद कीजिए 1993 का, जब मुलायम सिंह और कांशीराम ने मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तभी संतराम कुशवाहा समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़े थे, इसी माधवगढ़ विधानसभा सीट से साल 1993 में। हालांकि उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में नहीं रहे, वो बसपा में शामिल हो गए और फिर चुनाव लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए। फिर भी उनका कद जो है वो बड़ा रहा। तो माधवगढ़ से 2 जो विधायक रहे हैं, पंकज सिंह और संतराम कुशवाहा, इन दोनों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। उनके साथ चर्चाएं बहुत तेज हैं। तीसरा नाम है जिलाध्यक्ष राजकुमार राठौर का। राजकुमार राठौर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है।
जालौन बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है दोस्तों। जालौन में अभी कुछ दिनों पहले आपको पता ही होगा कि पूलन देवी की बहन को अखिलेश यादव ने महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जालौन और बुंदेलखंड की बेल्ट में बड़ी काम करने की कोशिशें की हैं। जालौन में ही आपको याद होगा चरखारी के एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ही, उन्होंने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोक लिया था, बड़ा मामला बना था, दिल्ली आला कमान तक शिकायतें हुई थी, बड़ी किरकिरी स्वतंत्र देव की हुई थी। स्वतंत्र देव को जालौन में बीजेपी का सबसे मजबूत नेता माना जाता है। उन्होंने सबसे ज्यादा काम जालौन और बुंदेलखंड में ही किया है, इसीलिए वो बीजेपी में बुंदेलखंड के प्रभारी भी हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की बड़ी सेंधमारी नो डाउट जालौन और बुंदेलखंड की उस बेल्ट में बड़ा काम करेगी। अब अखिलेश यादव इनमें से किसे माधवगढ़ से चुनाव लड़ाएंगे, पंकज सिंह को लड़ाएंगे या संतराम को लड़ाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन इन दोनों के आने से पार्टी जरूर मजबूत हुई है और संगठनात्मक तौर पर जिला अध्यक्ष के भी, राठौर साहब के भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से चीजें सपा के लिए बेहतर बन गई। आप क्या सोचते हैं इन तीनों के पार्टी में आने से क्या बदलाव होगा, कैसे बुंदेलखंड में सपा बेहतर हो सकती है? इन तमाम बातों पर आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।